नमस्कार मित्रों, इस क्लास में हम 100 इम्पोर्टेंट फैक्ट वन लाइनर देखने वाले हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। इसमें सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। कंप्यूटर से संबंधित, आईटी से संबंधित सारे टॉपिक जो है इसमें कवर किए हैं। सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट है और ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी जीट मुख्य परीक्षा के लिए, क्योंकि उसमें कंप्यूटर का पार्ट आता है। उसके अलावा जहाँ कहीं भी कंप्यूटर का पार्ट आता हो, जिस किसी भी एग्जाम में, उसके लिए भी क्लास उपयोगी होनी है। तो शुरू करते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा प्रोसेस करता है। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनिक है, बिजली से चलेगा या बैटरी से चलेगा। बैटरी भी विद्युती है। जो डेटा को प्रोसेस करता है, हम इसमें डाटा डालते हैं, उसको प्रोसेस करता है ये, और फिर हमें आउटपुट देता है। कंप्यूटर का सबसे पहला मॉडल इनी था। इनी ध्यान रखना, इनी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इन इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये इसका पूरा नाम है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल यानी गणना। कंप्यूटर के प्रमुख घटक क्या क्या है? तो एक तो सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी वो जो लगभग साइड में डिब्बा टाइप का रखा रहता है। आजकल तो छोटे छोटे भी आ गए। मेमोरी होती है जिसमें वो सारे डाटा रहते हैं। इनपुट डिवाइसेज होती है जिसमें कीबोर्ड है, माउस है। आउटपुट डिवाइसेज होती है जैसे प्रिंटर है, स्पीकर है इत्यादि। सीपीयू क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। हमें टीवी पे दिखाई देता है स्क्रीन, पर वो मॉनिटर है। असली दिमाग तो वो है सीपीयू। कंप्यूटर की मेमोरी जो है वो दो प्रकार की होती है। एक तो है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी को रैम बोलते हैं। रैम जो है इसको बढ़ाया भी जा सकता है, 2 GB, 4 GB, 6 GB, 8 GB, 32 GB ऐसे। तो रैम में डाटा आते हैं, कंप्यूटर बंद होता है, वापस चले जाते हैं। और जो हार्ड ड्राइव है, जो जिसके हार्ड डिस्क बोलते हैं नॉर्मली, या फिर पेन ड्राइव हो गया, कुछ और हो गया, तो पेन ड्राइव वगैरह तो बाहर से लगने वाली चीज़ें हैं, यूएसबी वाली। हार्ड ड्राइव जो उसके अंदर ही रहता है, तो वो सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं उसको। प्राइमरी है रैम। रैम का पूरा नाम बहुत बार पूछा जाता है, रैंडम। रैंडम का मतलब हो गया यादृच्छिक, भाई ऐसे हैं, ऐसे हैं, इधर उधर ऐसे। एक तो होता है सिस्टेमेटिक होता है, एक होता है यादृच्छिक। हिंदी का ये शब्द आएगा तो यादृच्छिक, रैंडम। कहते हैं ना रैंडमली ये 10 नाम है, रैंडमली भी किसी एक को सिलेक्ट कर लो। जैसे कहते हैं 1 से 10 तक आप कोई मन में एक संख्या सोचो। अपने मन में जो भी सोचा, ये आपने हो सकता है 7 सोचा हो, 5 सोचा हो, तो रेंडमली सोचा ना आपने। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका पूरा नाम है। अस्थायी मेमोरी होती है जिसको वोलेटाइल बोलते हैं। ये सब याद रखना, वोलेटाइल। वोलेटाइल जो डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करती है। जैसे कंप्यूटर बंद हुआ, वो डाटा वहाँ से चले जाते हैं। भाई जैसे अपन दिन में हजारों प्रकार की बातें करते हैं, जब जब जो बात करते हैं उस समय वही बात चल रही होती है। अब कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ तो कंप्यूटर संबंधी बातें चल रही है, हिस्ट्री पढ़ाता हूँ हिस्ट्री संबंधी चलती है, घर की बातें करते हैं उस समय वो चलता है, सोते हैं सब, सारी बातें बंद हो जाती है। ऐसे ही रैम है, जो आपके तुरंत जो सामने आ रहा है वो अस्थायी है और डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर रखती है। हार्ड डिस्क जो है, नाम ही है हार्ड डिस्क, वो उसका उपयोग कंप्यूटर में स्थायी डेटा संग्रह के लिए है। उसमें सेव हो गया, 10 साल बाद, 20 साल बाद भी अगर खराब नहीं होती है, उसमें से आप निकाल लो। रोम, रैम और रोम दोनों की फुल फॉर्म पूछी जाती है। रोम जो है रीड ओनली मेमोरी है, ये रीड ओनली है। ये भी स्थायी मेमोरी है, स्थायी में आता है। रोम भी स्थायी है, हार्ड डिस्क भी स्थायी है। रैम जो है ना, रैम, वो जो है अस्थायी है। जो डेटा को केवल पढ़ने के लिए स्टोर करती है उसको रोम बोलते हैं। ये भी कंप्यूटर की ही मेमोरी है। ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस, कंप्यूटर को संचालित करने वाला सॉफ्टवेयर है। यानी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम से ही चलेगा। वो एक आधार प्लेटफॉर्म हो गया, जैसे विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस, एप्पल वाला मैक। बायोस, बायोस अपडेट करते हैं कंप्यूटर में। बायोस क्या है? बेसिक इनपुट, फुल फॉर्म याद रख लो, बेसिक इनपुट आउटपुट, आईओ। इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऐसे यानी सिस्टम। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो कंप्यूटर के बूट,
यहाँ बूट का मतलब क्या होता है? बूट वो जूता नहीं है, बूट का मतलब है कंप्यूटर का स्टार्ट होना, बूटिंग। जैसे आप मोबाइल स्विच ऑफ करके वापस ऑन करते हो तो बूटिंग बोलते हैं। बूट प्रोसेस को नियंत्रित करता है। बायोस अपडेट हो जाता है, थोड़ी स्पीड अच्छी हो जाती है। इनपुट डिवाइसेज क्या है? डिवाइस यानी मशीन जिससे डेटा, डेटा का मतलब क्या है? आंकड़े, चीजें, कुछ भी आप डाल रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं, दे रहे हैं, कंप्यूटर में प्रवेश करता है। जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। स्कैनर से भी क्या होता है? आप अपनी फोटो, डॉक्यूमेंट स्कैन करके कंप्यूटर की स्क्रीन पे लाते हैं, तो वो क्या हो गए? इनपुट। आउटपुट क्या हो गए? वो डिवाइस जिसे कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए डेटा को प्रदर्शित किया जाता है। भाई मॉनिटर पे आ गया, या आपने अंदर कोई फाइल तैयार की, जैसे मान लो ये पेपर सिंपल मैंने तैयार किया कि भी पेपर होगा शिक्षक भर्ती ग्रेड 3 2026 सूचना प्रौद्योगिकी। 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट संडे को होगा, ऑनलाइन आपके एप्लीकेशन पे यस गुरु पे, और ऑफलाइन सुजानगढ़ में यस गुरु लाइब्रेरी में। और भी प्रयास है, सूरतगढ़ का भी कह रहे हैं कुछ विद्यार्थी, कुछ टिक्कर का कह रहे हैं, देखते हैं इतने अगर व्यवस्थाएं बैठती है तो ये मैंने क्या लिया, इसका प्रिंटर से आउटपुट लिया कि भाई मोबाइल में, कंप्यूटर में तो देख लिया, कहीं त्रुटि नहीं रहेगी, कैसा है, क्या है, कैसा दिख रहा है, कैसे स्टूडेंट के हाथ में आएगा, तो किस प्रकार से उसको जो है पढ़ने में क्या सुविधा रहेगी, फॉन्ट साइज क्या है, सब। तो यहाँ पे क्या है, आउटपुट डिवाइसेस क्या हो गया? प्रिंटर, मॉनिटर, वो सब। मदरबोर्ड, नाम ही है मदर यानी माता, जननी, तो मेन चीज वो पूरी एक प्लेट सी जिस पर सारी चीजें सेट होती है, टिकी रहती है। तो मदरबोर्ड कंप्यूटर का प्रमुख सर्किट बोर्ड है। इसमें सीपीयू और अन्य घटक, रैम, सब उससे जुड़े रहते हैं, तो इसलिए उसको मदरबोर्ड बोलते हैं। हार्ड ड्राइव कंप्यूटर में स्थायी डेटा स्टोर करने के लिए उपयोग होता है, जिसको हार्ड डिस्क भी बोलते हैं नॉर्मली। आपने देखा होगा CD ऐसे लिखा रहता है, उसमें हम सेव करते हैं, फिर ये रेड में आ जाता है इतनी भर गई, वो सब उसकी हार्ड ड्राइव है जो सीपीयू के अंदर रहता है। फाइल डेटा की एक इकाई होती है जिसे कंप्यूटर में संग्रहित किया जा सकता है। फोल्डर एक संग्रहण स्थान होता है जिसमें एक या अधिक फाइलें रखी जाती है। जैसे आप डेस्कटॉप के ऊपर फोल्डर बनाते हो, जैसे मान लो मैंने एक बुक नाम का फोल्डर बना रखा है, या यहाँ भी हम बनाते हैं, रीट नाम का बना दिया, रीट में टेस्ट सीरीज का अलग और बना दिया, उसमें टेस्ट पेपर डाल देंगे। ठीक है, बुक वाले में जो जो बुक पे काम चल रहा है वो डाल देंगे, तो वो फोल्डर एक तरह से सूटकेस या अलमारी की तरह हो गया। और फाइल जो है वो फाइल हो गई, जैसे ये भी फाइल खोल रखी है मैंने, पीडीएफ खोल रखी है, तो ये फाइल खोल रखी है, तो एक जिस पे काम चल रहा हो। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें डेटा और सेवाओं को इंटरनेट पर स्टोर किया जाता है और वापस ज़रूरत पड़े तो एक्सेस लिया जा सकता है। इंटरनेट वैश्विक नेटवर्क है जो दुनिया भर के कंप्यूटरों को जोड़ता है। आपने यहाँ से ईमेल भेजा और अमेरिका में किसी ने देखा, गुजरात में किसी ने पढ़ा, आपने भेजा उसको, तो आप वाला कंप्यूटर वो कंप्यूटर जुड़ गए ना। और आजकल तो और भी सिस्टम एप्लीकेशन आ गए कि वो वहाँ बैठे आपको चला भी सकता है अगर आप उसको एक्सेस देते हैं, जैसे जो एनी डेस्क जैसे कई एप्लीकेशन है, तो वो यूआरएल। परंतु ये सब संभव किसकी वजह से? इंटरनेट की वजह से। आपके हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट ऑफ कर दो या इंटरनेट बंद हो गया, मोबाइल काम का ही नहीं रहेगा, कोई कीपैड वाला सही हो जाएगा, फीलिंग आएगी। यूआरएल पूरा फुल फॉर्म भी याद रखें, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म होती है ना, यूनिफॉर्म, वैसे गणवेश होता है वैसे, तो ये रिसोर्स, रिसोर्स यानी वो स्रोत, लोकेटर, वेबसाइट का इंटरनेट पता होता है यूआरएल। यूआरएल से पता लग जाता है कि ये कहाँ चल रही है। जैसे लोकेशन से आपका पता चलता है ना घर का, वैसे इसे पता चल जाता है इसको कहाँ चलाया था इंटरनेट लास्ट बार, कहाँ किसने। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल वेबसाइटों के लिए प्रोटोकॉल है। HTML फुल फॉर्म याद रखना इनकी, हाइपर टेक्स्ट, तो HT का तो वही हो गया, H का तो अगले टी का है, यहाँ तो है हाइपर टेक्स्ट ही है, यहाँ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो HT का तो हाइपर टेक्स्ट ही हो गया। फिर यहाँ M का मार्कअप लैंग्वेज हो गया, वेबसाइट के निर्माण की मूल भाषा HTML है।
HTML में वेबसाइटें बनाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं TCP या IP एड्रेस होता है ना, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट पर डेटा के आदान प्रदान का मानक प्रोटोकॉल। IP एड्रेस, डाटा आता है जाता है तो वो प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब एक निश्चित नियम, कुछ नियम कायदे, कायदा होता है ना, वैसे कायदा, एक तरह से कायदा, बाकायदा, यानी कायदे सही से बोलते हैं ना, बाकायदा। आगे है फायर वॉल, आग की दीवार। तो आग की दीवार किस लिए? सुरक्षा के लिए। कंप्यूटर नेटवर्क में सुरक्षा प्रदान करने वाली प्रणाली। एंटीवायरस, वायरस का एंटी, सॉफ्टवेयर का उपयोग कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए। मालवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर ही है जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए डिजाइन किया जाता है। वायरस भी सॉफ्टवेयर ही है, मालवेयर भी सॉफ्टवेयर ही है जो वायरस ही है एक प्रकार का। स्पाईवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता की जानकारी चुरा लेता है। आपने कुछ खोला, बैंक का डाटा वगैरह या कोई वेबसाइट, आपने SSID खोली, पासवर्ड लगाए, अब अगर स्पाईवेयर वहाँ पहले से घुसा हुआ है तो आपके सारे पासवर्ड अगर वो चुरा लेगा तो स्पाईवेयर बोलते हैं। इनक्रिप्शन, या आपके वेब व्हाट्सअप चलाते हैं, लिखा रहता है ना आपके डाटा इनक्रिप्टेड है, कोई नहीं पढ़ेगा, ऐसा नहीं कि मार्क जुकरबर्ग वाले मैसेज पढ़ रहा है, नहीं, तो इसको इनक्रिप्शन बोलते हैं। डेटा को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उसे गुप्त रूप में परिवर्तित किया जाता है। आपके जो मैसेजेस है, डाटा है, वो फाइलें हैं, वो कोडिंग में रहती है, कोई पढ़ नहीं सकता, उसको इनक्रिप्शन बोलते हैं। बैकअप, बैकअप लेते हैं ना कि आपकी फाइलों को आप डिलीट कर रहे हैं, वापस ले सको, उसे बैकअप बोलते हैं। कंप्यूटर की महत्वपूर्ण जानकारी की एक सुरक्षित प्रति है, प्रति यानी कॉपी, एक कॉपी रखते हैं ना सेव करके कि भी कहीं गुम हो जाए तो वैसे। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी वही जिस पे कंप्यूटर चलता है, सारी चीज़ें, विंडोज़ है, लिनक्स है, मैक ओएस है। जो एप्पल का यूज़ करते हैं मैक ओएस है, बाकी लिनक्स वगैरह कम यूज़ करते हैं पर कई लोग करते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज, वैसे विंडो का अर्थ खिड़की होता है, जैसे खिड़की में से आपको सारी चीज़ें दिखती है, वैसे ही विंडोज एक प्लेटफॉर्म है जिस पे सारी फाइलें वाइलें आप काम करते हैं। सबसे पहला संस्करण 1985 में रिलीज किया गया। लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, कोई भी उपयोग कर सकता है। ओपन सोर्स का मतलब हुआ उसका कोई पैसा नहीं, एक तो फ्री है, उसके अलावा उसका कोई पेड वर्जन नहीं आता होगा, और फिर उसमें कोई भी कुछ चीज़ें भी एडिट कर सकता है अगर किसी को लगता हो तो। बायोस का पूरा नाम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यूएसबी, यूएसबी कहते हैं ना भी पोर्टल, यूएसबी जैसे बोर्ड है, और पेन ड्राइव आपने देखा ही है, तो पेन ड्राइव लगाते हैं उसमें, तो कभी यूएसबी पोर्टल है क्या, कहाँ कहाँ है तो लगा दो पेन ड्राइव, तो पेन ड्राइव लगाते हैं तो उसको यूएसबी पोर्टल होता है वो। यूएसबी का मतलब क्या हुआ? यूनिवर्सल सीरियल बस है ये, बस, बस मोटर गाड़ी बस, तो सीरियल बस, ठीक है, इसका पूरा नाम ये है। एक मानक है जो कंप्यूटर और बाहरी उपकरणों के बीच डेटा स्थानांतरण करता है। बाहरी उपकरण क्या है? आपके पास पेन ड्राइव है, उसमें कोई फाइल है, फोटोज है, कंप्यूटर में डालनी है, तो कैसे डालोगे? ऐसे तो नहीं पकड़ के ऐसे डाल दोगे, तो वो लगाओगे आप यूएसबी पोर्टल में, तो उस वाली चीज़ें उसमें फिर आप कंप्यूटर को खोल के उसमें फाइल को खोल के रीड की तैयारी कर रहे हैं, तो ये पुस्तक आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो रही है। विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे हैं, पिछली भर्ती में आए हुए क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखे तो कैसे आइडिया लगेगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। तो 2023 में फरवरी में रीट के 9 पेपर हुए थे। एक तो L1 का हुआ था, 8 हुए थे सब्जेक्ट के, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी, है ना, और उसमें क्या सामाजिक है, गणित विज्ञान है, संस्कृत है, ऐसे करके जो 8 पेपर थे, उनमें प्रत्येक में 80-85 क्वेश्चन जीके वाले पार्ट के हैं। जीके में जिसमें आरटी भी शामिल है, मनोविज्ञान भी शामिल है, यानी सब्जेक्ट को छोड़कर, तो वो प्रश्न फिर उनके ऑथेंटिक उत्तर जो RSMB ने जारी किए, और फिर उनकी गहन व्याख्या, विस्तृत व्याख्या, वो इस किताब में आपको मिलेगी। तो L1 L2 दोनों के लिए उपयोगी है। 9 सॉलिड पेपर है, यानी कि 9 × 72, यानी लगभग
800 के आसपास प्रश्न है, उनकी व्याख्या है, 120 पेज की किताब है। आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, 110 रुपये इसका निर्धारित मूल्य है। और ऑफलाइन भी किसी पुस्तक भंडार से आप बोल दो, ये आसानी से आपको मिल जाएगी आपके आसपास जो भी दुकान है किताबों की। तो यूएसबी हो गया। उसके बाद में ब्लूटूथ। ब्लूटूथ का इस्तेमाल आप करते हैं मोबाइल से, जैसे मान लो जोड़ना है, स्पीकर को जोड़ते हैं ना, तो एक वायरलेस तकनीक है जो छोटी दूरी पर डेटा स्थानांतरण के लिए उपयोग होती है। आईपी एड्रेस इंटरनेट एक ऐसी डिवाइस की पहचान करने के लिए अद्वितीय संख्या होती है। तो आईपी एड्रेस क्या है? एक संख्या ही है जो ऐसे तीन तीन के ऐसे 128.305 ऐसे उसका कुछ रहता है, तो संख्या है जो एड्रेस की पहचान है। वाईफाई, तो वायरलेस फिडेलिटी फुल फॉर्म में मैंने आपको बताई थी पहले वाली क्लास में। ये 5वीं क्लास है, 4 क्लासें और हो गई है, उनको आप अवश्य देख लेना। और संडे को जो पेपर होगा उसके लिए एक अच्छा कंटेंट जो वो है, अभी 2-3 क्लास में और लगाऊंगा इसकी संडे तक। तो या फिर आपके पास जो भी कंटेंट है वहाँ से देख लेना। एक वायरलेस नेटवर्क तकनीक है, इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करता है। तो वाईफाई भी क्या है? वायरलेस। ठीक है, ब्लूटूथ भी क्या है? वायरलेस, कोई तार नहीं लगाना पड़ता। लेन, लोकल एरिया नेटवर्क, एक सीमित क्षेत्र से कंप्यूटरों का नेटवर्क है। जैसे आपके घर पे एक पावरफुल सीपीयू है, 10 कंप्यूटरों से चला रहे हैं, या आपके घर में वाईफाई लगा रखा है, 10 मोबाइल में चल रहा है, तो वो सब लोकल एरिया नेटवर्क हो गया। वैन वाइड एरिया नेटवर्क है, जो बड़े क्षेत्र में फैला रहता है, तो ये इंटरनेट से जुड़ा हुआ ही है। वीपीएन का पूरा नाम क्या है? वर्चुअल, वर्चुअल का मतलब आभासी प्राइवेट नेटवर्क, निजी और सुरक्षित नेटवर्क है जो इंटरनेट पर डेटा को सुरक्षित भेजने के लिए उपयोग होता है। तो इंटरनेट पर डेटा भेजने हैं सुरक्षित, तो ये वर्चुअल प्राइवेट हो गया, निजी हो गया, काम आता है। ईमेल इंटरनेट के माध्यम से संदेश भेजने और प्राप्त करने का तरीका है। इलेक्ट्रॉनिक मेल, HTML टाइप, HTML5 का इसमें आगे है या नहीं है देखेंगे, कमेंट बता दूंगा। वेब पेजों के निर्माण में एक नई और उन्नत भाषा है। HTML वेब पेज का निर्माण। वेब पेज जानते हैं ना, वेबसाइट का पेज पे आप आरपीएससी की वेबसाइट खोलते हैं, तो वेबसाइट है वो, बनती कहाँ है वो? HTML में। पीडीएफ, पीडीएफ सब पीडीएफ भेजो, इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ बहुत काम आते हैं ना आजकल हमारे। फुल फॉर्म क्या है? ध्यान में आई क्या? कभी याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। पोर्टेबल, पोर्टेबल का मतलब क्या होता है? कहीं इधर उधर ले जा सके। डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पीडीएफ में सेव करने के बाद में क्या उसमें चेंजेस नहीं होते हैं। जैसे ये फोटो यहाँ है तो फिर पीडीएफ में तो वहीं रहेगी, डॉक्यूमेंट होने के बाद चेंज वेंज भी हो जाता है, इसमें चेंज आसानी से नहीं होता। हालांकि अब आजकल कई टेक्निक आ गई है कि पीडीएफ वाली चीज़ों को भी अपन सेव कर सकते हैं, कॉपी कर लेते हैं। तो पीडीएफ का मतलब क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, एक फाइल का ही फॉर्मेट है। जैसे डॉक्स है, एक्सेल की है, वैसे जो दस्तावेजों को, दस्तावेज डॉक्यूमेंट को संरक्षित करता है। अच्छा, पीडीएफ की बात आ गई, तो ये जो 28-29 पेज की पीडीएफ है, जिसमें मैंने कंप्यूटर की मुख्य चीज़ें करवाई है, वर्ड, एक्सेल, इंटरनेट और भी चीज़ें, वो सारी जो है क्लास ख़त्म होगी जैसे ही, यानी संडे तक। ये जैसे ही आईटी का अपन कंप्लीट फिनिश करेंगे ना, हम इसका उद्यापन करेंगे, अजूना करेंगे, उस दिन आपको पीडीएफ जो है कंप्लीट करके भेज दूंगा, फिर आप इसका प्रिंट आउट ले लेना, लेना चाहो तो। जेपीजी, जेपीजी आता है ना, जेपीजी इमेज, जैसे ये एक्सेल में मैंने बनाया है इसको। ठीक है, एक्सेल में बनाया मैंने खुद नहीं बनाया पूरा का पूरा। यहाँ थोड़ा आपको कलरफुल नहीं देखा, यहाँ पर कलर अलग अलग है फॉन्ट के। ठीक है, ये एक्सेल के रो है, कॉलम है। ठीक है, तो इसको एक्सेल से पीडीएफ बना दी, पीडीएफ से मैंने इसकी फ़ोटो खींच ली, तो जेपीजी बना दी। जेपीजी आप कहते हैं ना मोबाइल में फ़ोटोएं, तो जेपीईजी एक इमेज फॉर्मेट है जो फोटो और चित्रों को संपीड़ित करता है। अब संपीड़ित का मतलब क्या हो गया? संपीड़ित वैसे कहते हैं पीड़ित है, मतलब जैसे मान लो आपके ऊपर वजन रख दिया 100-200 किलो, अपन दब जाते हैं ना। या जैसे सिलेंडर में गैस भरते हैं, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित मतलब गैस तो वैसे बहुत पूरे कमरे में आ जाए खुली खुली, पर उसको इतना दबा के भर दिया कि सिलेंडर में फिट हो गई, और ज़्यादा दबाने से गैस बन गई लिक्विड सी, देखने में ऐसा लगता है जैसे पानी भरा हुआ है। तो संपीड़ित हो जाती है, मतलब कंप्रेस हो जाती है, छोटी हो जाती है, फाइल बड़ी होती है ना, साइज बड़ी हो तो छोटी हो जाती है उसकी जेपीजी में।
जबकि बीएमपी वगैरह में बड़ी साइज होती है, तो जेपीजी। अच्छा, जो विद्यार्थी टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, उनके लिए आपके ध्यान में होगा, संडे को पहला टेस्ट होगा सूचना तकनीकी का, अगले संडे को होगा आरटी का, अगले संडे को होगा शैक्षिक परिदृश्य का। यानी अगले 21 दिन में आप ये 3 टॉपिक आपको कवर करने आराम से कर लोगे, और साथ साथ में आपको सब्जेक्ट भी पढ़ना है। 17 जनवरी को एग्ज़ाम डेट मानते हुए सेट किया है। 4 जनवरी तक आपको टेस्ट से फ्री कर देंगे टॉपिक वाइज, फिर 5 टेस्ट होंगे फुल, फिर राजस्थानी भाषा का एक टेस्ट। तो एक सप्ताह में राजस्थानी भाषा के टॉपिक पढ़ने हैं, फिर राजस्थान का सामान्य ज्ञान अगले 14 दिन में पढ़ना है, तो आराम से आप कवर कर सकते हो। और ये दिया भी है कि सामान्य ज्ञान टॉपिक 1 से 4, 5 से 9, तो ऐसे करके भूगोल के 100 क्वेश्चन के 3, करंट अफेयर के 2, मनोविज्ञान के 2, इतिहास कला संस्कृति के 3, ऐसे करके कुल 16 टेस्ट जो है, फिर 5 टेस्ट फुल, यानी कुल आप 2100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाते हैं, तो मैं इम्पोर्टेंट ही बनाते हैं, तो उनका आप अभ्यास कर लेंगे। और इनकी पीडीएफ भी डाउनलोड के लिए, प्रिंट आउट के लिए देंगे। जैसे अक्टूबर के टेस्ट और नवंबर के और दिसंबर में से। और ऑफलाइन में तो ऑफलाइन भी आप ओमार का अभ्यास कर सकते हैं। आप आसपास 150 किलोमीटर तक है, तो आप सुजानगढ़ आकर भी कर सकते हो। और नहीं तो ऑनलाइन तो है ही है, ऑनलाइन आप प्रयास करना कि संडे को ही दो, टाइम है 11 बजे, तो उसी समय दो। इससे क्या है, आपको एक थोड़ा सा एक अनुशासन विकसित होगा, आप उसको दे पाओगे। फिर भी किसी कारण से मिस हो जाते हैं तो उस आगे भी वो रहेगा अवेलेबल। आगे देखते हैं जीआईएफ। जीआईएफ भी फोटो आती है, जैसे आप व्हाट्सएप पे भेजते हो, जैसे हिलती हुई गुड मॉर्निंग की, जैसे वो आते हैं ना कार्टून से हिलते हुए, तो ये भी एक इमेज है जो एनिमेटेड इमेज प्रदर्शित करता है। जैसे मान लो दीपावली की शुभकामनाएं, तो दिया ऐसे जलता हुआ सा आएगा, पटाखे फूटते हुए से आ रहे हैं, तो वो सब क्या है, जीआईएफ। जावा स्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग भाषा है, जावा। क्या नाम है, जावा। प्रोग्रामिंग भाषा जिसका उपयोग वेब पेज पर इंटरएक्टिव फीचर्स बनाने के लिए किया जाता है। सी प्लस प्लस भी एक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे बाजार ने स्ट्रप ने विकसित किया था। सी प्लस प्लस, एस क्यू एल स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, डेटाबेस से डेटा को क्यूरी करने की भाषा है। एस क्यू एल भी लैंग्वेज है। अल्गोरिदम एक समस्या का हल खोजने के लिए अनुक्रमिक कदमों का सेट होता है, कि भाई समस्या है कोई, या कोई अनुसंधान है, तो स्टेप बाय स्टेप ये करना, वो करना, ऐसे करना, वैसे करना, तो अल्गोरिदम। कई बार कहते हैं कि यूट्यूब अल्गोरिदम पे काम करता है, तो अल्गोरिदम एक तरह से स्टेप बाय स्टेप हल करना। ऐप, एप्लीकेशन एक प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर है जिसे विशिष्ट कार्य करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। विशेष कार्य के लिए आजकल तो ऐप होते हैं ना। अब एप्लीकेशन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी एप्लीकेशन है। तो पहले अपन इनको इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे सारी चीज़ें दिनचर्या में रेगुलर, मान लो हर आदमी के, आजकल तो बहुत सारे ऐप अपने काम आते ही है, व्हाट्सएप भी ऐप ही है। बिट और बाइट डेटा की माप की इकाई होती है, जहाँ एक बिट बराबर 8, एक बाइट कहते हैं ना, जैसे मान लो बिस्किट है कि एक बाइट ले लो, तो आपने कटक बटका भरा एक, तो एक बाइट हो गया वो। खाना खाया, एक आपने लिया घास या ग्रास, है ना, मोरिया भी बोलते हैं, तो वो एक बाइट। तो ऐसे ही एक शब्द आपने कंप्यूटर में लिखा, आपने ए लिखा, आई लिखा, कोई भी एक अल्फ़ाबेट आपने लिखा, तो वो एक बिट हुआ, वो एक बिट। ठीक है, और फिर 8, एक बाइट में 8 बिट होते हैं, बाइट का भी और छोटा हिस्सा बिट। तो आप ध्यान रखना, एक बाइट में 8 बिट होते हैं। BYTE 4 अक्षर, 4 दूनी 8, तो सबसे छोटी इकाई है बिट। और 8 बिट, जैसे मान लो आपने 8 बिट का कोई नाम लिखा, आपने कोई भी आप अपना नाम लिखा, जैसे आपने लिखा एरोप्लेन, या जिसमें 8 अक्षर हो गए, इसका मतलब एक बाइट की जगह कंप्यूटर में भरी है मेमोरी में। पिक्सल एक छोटी सी यूनिट है, फोटो वगैरह में आता है ना, इतने पिक्सल में फोटो सेव करते हैं, इतने बाई इतने पिक्सल में, जैसे आप अपलोड करते हैं, फॉर्म वॉर्म भरते हैं, तो इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए, 50 पिक्सल ऐसे लिखा रहता है। तो एक छोटी सी यूनिट है जो स्क्रीन पर इमेज बनाने में मदद करती है। तो पिक्सल क्या है, डॉट डॉट डॉट। पुरानी टीवी जो होती थी उसमें तो आपको अलग अलग से दाने दाने से डॉट डॉट सो दिखते भी थे, आजकल तो थोड़ा कम पता चलता है। फिर आप नज़दीक से देखोगे, बहुत बारीक बारीक से, जैसे शर्ट के अंदर बारीक बारीक सी चौकड़ियाँ होती है ना, वही पिक्सल हो गए, इमेज में काम आते हैं। CRT
कैथोड रे ट्यूब, कैथोड एनोड किरणें होती है ना, एक प्रकार की पुरानी कंप्यूटर स्क्रीन थी। एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये पूरे नाम याद रखना। एलसीडी, पहले एलईडी आई चीज़ें कि एलईडी लाइट, नहीं पहले एलसीडी थी फिर एलईडी आई। तो एलसीडी यानी लिक्विड हो गया क्रिस्टल डिस्प्ले, में क्या है, लिक्विड रंग की ट्यूबें होती है जो कलर को फैलाती है। और एलईडी जो है लाइट, अब इसमें प्रकाश से चलती है, लाइट प्रकाश की किरणों से। इमिटिंग डायोड, ये फुल फॉर्म याद रखना, लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी लाइट घरों में लगाते हैं, छोटी छोटी लाइटों से मिलके वो रोशनी उतनी बन जाती है। मॉनिटर की एक नई तकनीकें हैं, मॉनिटर में भी आते हैं ना एलईडी। डिजिटल सिग्नेचर, दस्तावेज के पहचान प्रमाणित करने के लिए डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करने की तरीका है। जैसे आप बनाते हो मूल निवास, है ना, और जाति प्रमाण पत्र, तो नीचे से राइट का टिक रहता है डिजिटल हस्ताक्षर। तो पहले क्या है, तहसीलदार जी अधिकारी, उनको प्रत्येक प्रमाण पत्र पे से साइन करने पड़ते थे। अब क्या होता है, उनके साइन हो गए, पेन ड्राइव में सेव हो गए, पेन ड्राइव रहता है कंप्यूटर में लगा हुआ, और फिर जो है वो जैसे उसमें टिक किया वो उस पर हो जाता है, तो बार बार ऐसे पेन से करने नहीं पड़ते। डिजिटल सास, ये वो सास क्या है, सास बहु वो नहीं है। एस यानी सॉफ्टवेयर, ए यानी एज, ए यानी ए सर्विस। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस एक क्लाउड सर्विस मॉडल है। क्लाउड जान गए ना, जहाँ आप, जहाँ डाटा स्टोर रहते हैं, जिसमें सॉफ्टवेयर को इंटरनेट पर सेवा के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। सॉफ्टवेयर को इंटरनेट पर, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर सेवा के रूप में। तो ऐसे कई सॉफ्टवेयर है जो आप खोलते हैं, काम में लेते हैं। पास, ये थी सास और ये है पास या दूर। तो पास का मतलब हो गया प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। तो ये भी क्लाउड सर्विस है। इसमें अब पर्सन क्या बनेगा, पर्सन मान लो क्या है, ये पास क्या है, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लाउड सर्विस, एंटीवायरस प्रोग्राम। आपको करना है क्लाउड सर्विस। तो क्लाउड सर्विस मॉडल है जिसमें डेवलपर्स को एप्लीकेशन बनाने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान किया जाता है। क्लाउड सर्विस मॉडल है जिसमें डेवलपर्स जो है उनको एप्लीकेशन बनाने के लिए, फिर जैसे कई लोग होते हैं जो एप्लीकेशन बनाने के एक्सपर्ट होते हैं, ऐप बनाते हैं, तो आप वहाँ सीधा इसको खोला क्लाउड सर्विस, यानी अलग से आपको कुछ नहीं करना और वहाँ पर एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो सुविधा देते हैं एक तरह से कि भाई आप आके बना लो। आस, आई डबल एस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। तो ये क्लाउड से संबंधित सेवाएं हैं, सास पास आस। क्लाउड सर्विसेज में सर्वर और स्टोरेज जैसी बुनियादी सुविधाएं दी जाती है। सर्वर आपको दे दिया फ्री, पे आप वेबसाइट बनाना सीख रहे हैं, तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बना बनाया कुछ फॉर्मेट दे देते हैं, कुछ मान लो आपको डोमेन वगैरह भी दे देते हैं फ्री, ऐसी कुछ है। सर्वर भी है और स्टोरेज जैसी सुविधाएं भी आपको दे देते हैं। अब जैसे स्टोरेज का तो देता ही है ना, गूगल डॉक्स देता ही है। यूएसबी पोर्ट, कंप्यूटर और बाहरी उपकरणों के बीच डेटा स्थानांतरण करने के लिए, कहते हैं ना यूएसबी पोर्ट। यूएसबी पोर्ट आपके कंप्यूटर में जहाँ भी वो ऐसे चार्जर की तरह वो पेन ड्राइव लगाने की जो स्पेस होता है उसको यूएसबी पोर्ट बोलते हैं। सीएडी, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। सीएडी है सॉफ्टवेयर है जो डिज़ाइन और ड्राइंग को कंप्यूटर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। केएम स्कैनर एक ऐप है, आप जानते हो केएम स्कैनर, डॉक स्कैनर, पता ही है आपको, काम में लेते हो ना दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए मोबाइल में टचक टचक। और एसक्यूएल इंजेक्शन एक प्रकार का साइबर हमला है। एसक्यूएल इंजेक्शन जैसे वो लगाते हैं ना, वैसे एसक्यूएल का देखो नाम आया था, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। तो ये क्या करता है, डाटा की पूरी जानकारी करता है। अब इसमें एसक्यूएल इंजेक्शन आ गए ना, अगर नाम की इंजेक्शन लगा दिया, इंजेक्ट करना यानी कोई चीज़ डालना, तो एक प्रकार का साइबर हमला जिसमें एसक्यूएल कमांड का गलत इस्तेमाल करके डेटाबेस की जानकारी चुराई जाती है। डेफ्रेगमेंटेशन, डी फ्रेगमेंटेशन है ये, डी फ्रेगमेंटेशन से कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव के डेटा को पुनः व्यवस्थित किया जाता है। तो डी फ्रेगमेंटेशन कई बार कंप्यूटर में करते हैं, जैसे थोड़ा धीरे चलने लगता है ना, तो सॉफ्टवेयर को तेज करने के लिए। बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट,
कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संचार को नियंत्रित करता है। हार्डवेयर यानी वो मशीन, सीपीयू, और वो हार्डवेयर ही है, और सॉफ्टवेयर यानी उसके अंदर जो चलता है, यानी ये एक तरह से मानव की तरह ही है कंप्यूटर भी। मनुष्य में अ, उसकी मान लो मनुष्य के हाथ की हड्डी कहीं बाहर पड़ी है तो वो अपने आप थोड़ी चलेगी। हड्डी हाथ के अंदर है और उसके ऊपर एक पूरा तंत्र लगा हुआ है, और ब्लड सर्कुलेशन भी है, चमड़ी भी है, ठीक है, रक्त वाहिनिकाएं हैं, उत्तक है, वो सब मिलकर एक ढांचा तैयार करते हैं, ऐसी सीपीयू है। फिर उनमें एक प्रोग्रामिंग होती है, जैसे अपने मस्तिष्क और उनके बीच विचारों का आदान प्रदान, यानी एक प्रकार से जटिल संरचना, वैसे ही ये संरचना है। मशीनी भाषा अलग होगी मशीनों को समझने के लिए, फिर सॉफ्टवेयर की भाषा अलग होगी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। तो बायोस हो गया। पीडीएफ दस्तावेज फॉर्मेट है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक नेटवर्क है जिसमें इंटरनेट से जुड़े डिवाइस आपस में संवाद करते हैं। इंटरनेट से जुड़े हुए डिवाइस बातें करते हैं, तो बातें कैसे करते हैं, वही चैट वगैरह और सो सब आदान प्रदान। ई कॉमर्स इंटरनेट के माध्यम से उत्पादों और सेवाओं की खरीदारी को कहा जाता है। ई कॉमर्स तो आप काम में लेते ही हो, उत्पाद और सेवाएं खरीदते हैं। उत्पाद भी खरीदते हैं, सेवा का क्या मतलब हुआ, सेवा का मान लो आपको पढ़ना है तो सेवा है ना, आपको किसी डॉक्टर से सलाह लेनी है ऑनलाइन तो वो सेवा दे रहा है, वो कोई उत्पाद नहीं दे रहा, उत्पाद बाद में भी दे सकता है, दवाई दे दी या जैसे हमने आपको पीडीएफ दे दी तो वो प्रोडक्ट हो गया और बाकी सर्विस होगी। ई लर्निंग इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा। नेट नेचुरलिटी, ठीक है, का मतलब है इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को सभी इंटरनेट ट्रैफिक को समान रूप से संभालना चाहिए। साइबर सिक्योरिटी कंप्यूटर सिस्टम को डेटा चोरी, वायरस, हैकिंग से सुरक्षा देता है। हैकर, हैकर आता है ना, अब हैकर का नाम लेते आपके दिमाग में आएगा एक व्यक्ति है जिसने वो हुड वाली टोपी पहनी है और चेहरा अंधेरे में सा है, ऐसे बनाते हैं ना इमेज ऐसी, कि हैकर यानी वो एक तरह से छुपा हुआ है चेहरा उसका। तो हैक करने वाला जैसे किसी सिस्टम की सुरक्षा को तोड़ने का प्रयास करता है। व्हाइट हेट हैकर वह व्यक्ति होता है जो सुरक्षा बग्स को ठीक करने के लिए हैकिंग करता है। व्हाइट हेट यानी कि उसने व्हाइट टोपी पहन रखी है, तो ऐसा व्यक्ति है। अब जैसे हैकर होते हैं भाई, जैसे वायरस होते हैं तो एंटीवायरस भी होते हैं ना, कि जैसे कुछ हानिकारक बाहर के है तो उनको रोकने के लिए अपने टिक्के लगते हैं, उसमें भी वो बैक्टीरिया होते हैं परंतु उनको मार देते हैं। तो ऐसे ही हैकर में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो हैकर को पकड़ते हैं, यानी उनकी जो चीज़ें उनको तोड़ते हैं, उनका तोड़ रखते हैं। तो वो सुरक्षा बग्स, बग्स का मतलब क्या हो गया, कंप्यूटर में आने वाले, BUG, बग, कंप्यूटर में आने वाले जो प्रॉब्लम्स है उनको ठीक करने के लिए हैकिंग सीखते हैं। इसको एथिकल हैकिंग भी बोलते हैं, नैतिक हैकिंग, कि भाई वो प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए, ऐसा नहीं कि वो गलत काम करेंगे। जैसे मान लो आप, कई लोग जूडो कराटे मान लो सीखते हैं, सेल्फ डिफेंस सीखते हैं, इसका मतलब थोड़ी कि दूसरों को पीटेंगे, खुद की सुरक्षा के लिए, तो वो चीज़। ब्लैक हेट वाले हो गए जो अवैध रूप से कंप्यूटर सिस्टम को हैक करते हैं, फिर वो पैसा वसूल करते हैं या कोई नुकसान पहुंचाते हैं, तो ब्लैक हेट हो। स्पाईवेयर, स्पाईवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता की गतिविधियों को ट्रैक करता है और उनको चुरा लेता है। फिर या आपने क्या क्या देखा, क्या क्या खोला, वो सब बाहर से आपको पता नहीं चलता, आपके कंप्यूटर में प्रोग्राम डाला हुआ है मान लो, वो कर लेता है। क्लाउड स्टोरेज, इंटरनेट पर डेटा संग्रहण की सुविधा है, जैसे गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स। तो इंटरनेट के ऊपर आपके डेटा वहाँ सेव रहते हैं, जब चाहो आप उनको निकाल सकते हो। जावा स्क्रिप्ट वेब पेजों के इंटरेक्टिव एलिमेंट्स जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। तो जावा पेज HTML है, वेब पेज बनाती है। जावा वेब पेजों को जोड़ने में आगे काम आती है। HTTP और HTTPS इंटरनेट पर डेटा के आदान प्रदान के लिए प्रोटोकॉल है। HTTPS सुरक्षित ज़्यादा होता है, एस है ना, सिक्योर, ऐसे आप ध्यान रख लेना। लेन लोकल एरिया नेटवर्क, वेन वाइड एरिया नेटवर्क, VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये चीज़ें अपन देख ली। फिशिंग, फिशिंग क्या है, धोखाधड़ी, इसमें नकली वेबसाइट या ईमेल के माध्यम से व्यक्तिगत जानकारी चुराई जाती है। तो आपने लिखा RPSC, आपने लिखा कोई वेबसाइट आपने, ठीक है, अब वहाँ पे आपने मान लो आप कोई यूनिवर्सिटी सर्च कर रहे हैं, अब उसकी जगह कोई फर्जी यूनिवर्सिटी का नाम आ गया, कई बार होता है ऐसे, आता है ऐसे कि बच्चों ने फॉर्म भर दिए और आगे पता चला कुछ था ही नहीं वहाँ। तो ऐसे क्या होता है, वो फिशिंग हो गई एक तरह से, वेबसाइट या नकली ईमेल, या आपको बेवकूफ़ बना दिया किसी भी तरीके से। तो वो बिट डेटा की सबसे छोटी इकाई है, जैसे 0 और 1 के रूप में दर्शाया जाता है, 010101, जिसको बाइनरी
कोड भी बोलते हैं, तो बिट, और 8 बिट से एक बाइट, बाइट 8 बिट के बराबर होती है, डेटा की सबसे बड़ी इकाई। सबसे बड़ी तो नहीं होती, बिट के बाद बड़ी इकाई होती है, ठीक है। और वैसे तो फिर हम बाइट के बाद डेटा की इकाई हो गई बाइट, उसके बाद में किलो बाइट, यानी 1024 बाइट बराबर 1 किलो बाइट। जैसे 1000 पे ज़्यादातर अपने किलो बनता है, बनता ना, 1000 ग्राम, है ना, परंतु यहाँ पे 1024 का आंकड़ा चलेगा, यहाँ 1024 बाइट बराबर 1 किलो बाइट, फिर 1024 किलो बाइट बराबर 1 मेगाबाइट, फिर 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट, फिर 1024 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट, फिर 1 पेटाबाइट, इस प्रकार से। कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है जो उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को मशीनी कोड में बदलता है। कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर तो क्या है, कंपाइलर सॉफ्टवेयर ही अच्छा है। तो उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग जो भाषा है उसको मशीनी कोड में बदल देता है, भाषा को मशीनी कोड में, ताकि मशीन समझ सके। मशीन का मतलब अभी सीपीयू तो मशीन है वो। इंटरप्रेटर एक सॉफ्टवेयर है जो प्रोग्राम को एक एक करके पढ़ता और चलता है, इंटरप्रेटर। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को नियंत्रित करने वाला सॉफ्टवेयर है। HTML का हाइपरटेक्स्ट मार्कअप कब लैंग्वेज वेब पेज बनाने के लिए। CSS कैस्केडिंग सिस्टम रीड वेब पेजों को डिजाइन और लेआउट के लिए। पाइथन इंपॉर्टेंट है। पाइथन क्या है, उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है, सरल और पठनीय कोड प्रदान करती है। C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है। ऑब्जेक्ट यानी आपको कोई विशेष प्रोग्राम बनाना है तो C++ में बनता है। उसमें आप करते हैं कि भाई ऐसे, अब जैसे गेम बनाया, गेम आता है कि वो चलते चलते आ रहा है, तो वो C++ में एक एक चीज़ लिखनी होती थी। आजकल तो कई चीज़ें सरल हो गई अब AI की मदद से। ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, कंप्यूटर में टेक्स्ट का प्रतिनिधि करने का मानक है। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, वेब पेज का इंटरनेट पता होता है। बैकअप प्रक्रिया से जानकारी होती है। मेलवेयर नुकसान पहुंचाने वाला, फायरवेल सुरक्षा, USB। कुछ चीज़ें रिपीट हो गई है, 10-15 डाटा, कोई बात नहीं। तो डेटा स्थानांतरण इम्पोर्टेंट तो है ही, यूनिवर्सल सीरियल बस USB। वाईफाई हो गया। ब्लूटूथ संचार तकनीक। गूगल ड्राइव क्लाउड सेवा है, गूगल ड्राइव। और गिटहब एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को कोड साझा करने की सुविधा देता है, कि भाई आपको सीधे बने बनाए कोड मिल जाते हैं, कॉपी किया वहाँ लगाया, कॉपी किया लगाया, तो एक एक चीज़ लिखनी नहीं पड़ती, अंडरस्क्वायर स्टार वो सब लिखना नहीं पड़ता। काफ़ी आसान हो गया काम पहले की तुलना। क्यूआर कोड काम में लेते हैं ना, कि क्यूआर कोड करो, स्कैन करो, ऐसे पेमेंट वगैरह करते हैं। और तो क्विक रेस्पॉन्स कोड नाम है इसका, क्विक हाथों हाथ रेस्पॉन्स, क्विक रेस्पॉन्स कोड। एक 2D बार कोड है, एक 3D होता है, एक 2D होता है जो सामने दिख रहा है, 2D होता है, 2 डायमेंशन पे आगे इसके और वैसे। तो इसे स्कैन करके जानकारी प्राप्त की जाती है। तो ये थे अपने 2 इम्पोर्टेंट फैक्ट कंप्यूटर से जुड़े हुए, जिसमें लगभग मोटा मोटी सारी चीज़ें आ गई। अब आगे हम अभी 2-3 क्लास और लगाएंगे आईटी की, ताकि रीट मेंस का आपका कंप्लीट आईटी की टेंशन ख़त्म हो जाए, कि भाई यहीं से आपको देखना है, उसके अलावा आपका कोई दिक्कत नहीं। फिर समय तो पढ़ोगे, मना नहीं करता, परंतु आप इतना पढ़ लोगे तो भी आपके 5 में से 5 या 4 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे। अभी तो 5 क्लास हुई है, मैंने 10 क्लास का तो आपको बोला था कि 10 घंटे में, एक क्लास 1 घंटे की तो होती ही नहीं है, 30-35-40 मिनट की होती है। और वे ये एक थोड़ा सा एक मनोवैज्ञानिक टाइम होता है, 35-40 मिनट ही। फिर 100 क्वेश्चन आ जाएंगे आपके टेस्ट पेपर में अभ्यास के लिए। और 5 क्लास हो गई है, अभी एक क्लास होगी अगली, उसमें जो भी ग्रेड 4 में जो क्वेश्चन पूछे गए लगभग 20-25, और पटवार एग्जाम हुआ था उसमें जो पूछे गए, तो जो 40-50 क्वेश्चन है वो भी मैं आपको अलग से एक क्लास में 50-60 क्वेश्चन वो करवा दूंगा। और फिर अगली क्लास में जो कुछ टॉपिक रह गए, खुले टॉपिक जो मैंने पहली क्लास में जिक्र किया था, वो करवाऊंगा। जैसे खुले टॉपिक मान लो बिटकॉइन, हेडर फुटर, अपशिष्ट मेमोरी, ईमेल डाटा, भाषा, पायरेसी, डिजिटल डिजिटल मुद्रा, वॉलेट, तो यूएसएसडी, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, मेक एड्रेस, रोम रैम, ई कॉमर्स, काफ़ी चीज़ें हम कर चुके हैं। कुछ चीज़ें इसमें से रहेगी, उनकी हम प्रत्येक का 2-2, 5-5, 10-10 लाइन में चीज़ें वो देखेंगे। तो ऐसे करके मेरे ख्याल से मोटा मोटी जो क्वेश्चन आने हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। चलो ठीक है, तो चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइबर अभी तक नहीं किया है, वो आप कर लेना, ठीक है। उससे क्या फ़ायदा होता है,
फ़ायदा ये होता है कि अगले कोई वीडियो वगैरह आते हैं ना, तो आपको पता चल जाता है, मिल जाता है, वो है फ़ायदा। और अपने ये हमें भी ये खुशी होती है कि भई उतने 2 लाख इतने अपने सदस्य जुड़े हुए हैं ऐसे-ऐसे। ठीक है फिर, धन्यवाद।